So what's up now? We are, moving towards magnetic effect of current for class 12th. This lecture is particularly for class 12th, although it is very useful for each and everyone, but class 12th, this is very important, and this is related to magnetic effect of current. Magnetic effect of current. Now the question is ki how or what is the use of magnetic effect of current, right? So we have already studied and we have already gone through in our previous lectures that whenever a current is flowing through any wire or any conductor, it will produce a magnetic field. So this we have to keep in mind, and this we have to exaggerate, in sense. Okay, so the sense reveals what, and that is whenever a current is flowing through the wire, it is producing a magnetic field, and this is in fact the magnetic effect of current. So in the previous units we have gone through the charge produces electric field. Here we are discussing, or here we have to discuss the flow of charge. It means current producing magnetic field. So current is going to produce magnetic field, right? So now keep in mind few things we have to keep in mind, and already I have discussed. For example, there is a straight wire. This is a straight wire. This is a straight wire, right? This is a straight wire, fine. Or we may take a circular wire also. This wire we may take, this is circular wire, which means I is flowing here, I is flowing here. Current here, this is the way current is flowing. So we have to use, now first of all we have to find out whether the magnetic field is produced or not. सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर हम राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करेंगे. राइट हैंड, तो करंट इज मूविंग अपवर्ड, सो कर्ल ऑफ फिंगर्स इंडिकेटिंग, दिस इज द वे करंट इज मूविंग अपवर्ड. कर्ल ऑफ फिंगर्स आर इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट. तो यहाँ पर हम कैसे इसको दिखाएंगे, यहाँ पर हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ये डॉट और ये क्रॉस. इट मीन्स इट इज कमिंग आउटवर्ड, or upward we can say, or we can say out of paper. और यहां पर क्या होगा, क्रॉस का इंडिकेट करेगा, दिस इज इनवर्ड, वी कैन से डाउनवर्ड, और वी कैन से इनटू द पेपर, so these are the things. Same is the case with this. Current is moving like this, downward, this indicate current moving like this. So curl of fingers indicating the magnetic field. The curl of fingers indicating the magnetic field this way. It means from this way it is originating and here it is entering. So here magnetic field की डायरेक्शन जो होगी यहाँ पर वो इनवर्ड होगी, यहाँ पर आउटवर्ड होगी, यहाँ पर इनवर्ड होगी, यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी. ठीक है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने डिफाइन करनी है इससे. यहाँ पर आइए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर करंट हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि दिस इज कमिंग आउटवर्ड, और यहाँ पर हमारा ये अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है. तो ये कर्ल ऑफ फिंगर बताएगा कि कर्ल ऑफ फिंगर इट मीन्स इट इज कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम द, यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे, ये कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, इसको अगर ऐसे कर ले तो कर्ल ऑफ फिंगर बताएगा कि यहाँ से बाहर आ रहा है और इस तरफ से अंदर जा रहा है. सो दिस इज क्रॉस एंड दिस इज डॉट. इस तरीके से हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नीट्यूड क्या हो गया, तो आपने डायरेक्शन मालूम कर लिया, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, राइट. कि अब मैग्नीट्यूड क्या होगा. सो मैग्नीट्यूड के लिए हमने मेहनत करनी है, और इस मैग्नीट्यूड के लिए हमने इसको कैलकुलेट करना होगा, राइट. सो सबसे पहले हमारे को मिला बायट शॉर्ट लॉ. बायट शॉर्ट लॉ ने कहा कि आप किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर वो करंट फ्लो कर रहा है,
आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले सकते हैं, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई। ठीक है, कह दिया, कोई बात नहीं, लिख के दिखाऊंगा अभी। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ, राइट। नाउ बायोट-सैवर्ट्स लॉ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर आपने कोई एक करंट एलिमेंट ले लिया ऐसा, ये आपका कोई कंडक्टर ऐसे, ठीक है, ये आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर ले लिया हमने, करंट हमारा फ्लो कर रहा है। तो करंट अगर फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियस है यहां से करंट निकलेगा, और इस पॉइंट पे सपोज पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अंदर इनवर्ट की तरफ होगा, देखो ऐसे इनवर्ट, यहाँ से निकलेगा और ये अंदर की तरफ जाएगा, इस वक्त यह हथेली हमारा यहाँ पे इनवर्ट जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर एक करंट एलिमेंट अज्यूम करेंगे, दिस इज करंट, तो यहाँ पर एक मैंने करंट एलिमेंट अज्यूम किया। उन्होंने कहा कि आप एक डीएल, बिकॉज लेंथ एल होगी, इसकी लेंथ अगर एल है तो हमने क्या किया, एक छोटा सा लेंथ डीएल मान लिया, इसको हमने करंट एलिमेंट का नाम दिया, क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है, जब करंट एलिमेंट लेंगे तो हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। ठीक है, सो करंट एलिमेंट हमने एक ले लिया, और इस करंट एलिमेंट को हमने यहाँ से मिला दिया, और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस ले लिया, और इसकी एंगल को हमने कहा कि दिस एंगल इज थीटा। तो बायोट-सावर्ट ने कहा कि dB यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, dB इज मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड dB एट P, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट P, मैग्नेटिक फील्ड एट P, this dB will be directly proportional to I, this dB will be directly proportional to the current element, this is dl, this dB is directly proportional to sin theta, theta is the angle between dl and r is the position vector, r is the position vector, and this dB is inversely proportional to r square, so we can write, इसको अगर हम ऐसे ना लिखें, अगर इस तरीके से लिखें तो we can write कि dB is directly proportional to I dl sin theta upon r square, ये हमारा इक्वेशन बन आ गया। जब हमारी प्रोपोर्शनली साइन हटेगी यहां से, सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, माइंडेड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस वेक्टर, राइट। तो हम यहां पर भी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, यानी कि यहां पर हम एक प्रोपोर्शनली साइन ले लिया, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। सो दिस के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसके बराबर होगी, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बराबर होगी, जस्ट लाइक आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी का काउंटर पार्ट है ये। ठीक है, सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, तो हम क्या लिखेंगे, dB will be equal to mu naught IDL sin theta upon r square 4 pi. This is your magnetic field. Mu naught IDL sin theta upon r square. अब आप बोलेंगे कि सर what will be the, और आइडियल आएगा, और आइडियल जब भी आएगा हम इसको करंट एलिमेंट के टर्म में लेंगे, दिस आइडियल विल बी टेकन एज टुगेदर, ओके। सो म्यू नॉट, अब आप ये बोलेंगे कि सर इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सो डी बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ हम लिखेंगे आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर एंड डिवाइडेड बाई आर वेक्टर क्यूब। दिस इज आवर दिस इज आवर वेक्टर फॉर्म। अब इसकी आप मैग्नीट्यूड जब लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डी एल, राइट, साइन थीटा इंटू आर एंड डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है ना, आर क्यूब आपकी ये मैग्नीट्यूड है आर क्यूब, सो दिस आर गेट्स कैंसल्ड, सो दिस विल बी आर स्क्वायर, सो म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, टेस्ला के बराबर ये आपका आ जाएगा, दिस इज टेस्ला। तो ये बायोट सावर्ट लॉ से मिला कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट डीएल, एंड दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sine of the angle of the theta, and theta is the angle between dl and r. Theta is the angle between dl and r, mind it, ठीक है, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि जो यहां से यहां तक की पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस होगी उसकी इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर। सो ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा। इसी एक्सप्रेशन को हम यूज करके, चाहे हमारा लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हो, कुछ भी हो, चाहे हमारा सर्कुलर वायर, हर किसी के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करना होगा हम इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा इसका वेक्टर फॉर्म और इसका स्केलर फॉर्म दोनों ही याद रखिएगा, दोनों ही बहुत काम का एक्सप्रेशन है। दिस इज वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड स्केलर फॉर्म, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये हमें यूज करना होगा, ये हमें सीखना होगा, फाइन। सो नाउ अगर हम यहां पर देखें तो हमारे को वेक्टर फॉर्म भी मिल गया, स्केलर फॉर्म भी मिल गया। दिस इज आवर वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज आवर स्केलर फॉर्म। तो बायोट सावर्ट लॉ ने हमारे को दो एक्सप्रेशन दे दिए और उस एक्सप्रेशन का हमने यूज करना है, राइट। अब कैसे यूज करें, बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच कंसंट्रेटिंग ऑन थ्योरेटिकल पार्ट, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट को ही डील करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की न्यूमेरिकल में पकड़ स्ट्रांग हो। सो अब हम इसको यहां से ये हम रब कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ हम फिर से हम बात करते हैं बायोट सावर्ट लॉ, लिख दूं मैं यहां पर बायोट सावर्ट लॉ। तो हमारे को स्केलर फॉर्म में एक एक्सप्रेशन मिल गया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी, दैट विल मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी वेक्टर, है ना, विल बी इक्वल टू, क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा बोलिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर टेस्ला, और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं इसको, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, दिस इज वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे डीवी वेक्टर will be equal to mu naught upon 4 pi I dl cross r vector and this is r cube, ठीक है, this is टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों चीजें मिल गई। अब हमारे को पहला कहा जाएगा कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, है ना। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर आपको दिया जाएगा और जिसकी लेंथ L होगी और उसके बेसिस और उसमें करंट I फ्लो करता रहेगा और आपको कैलकुलेट करना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू इनफाइनाइटली long straight wire and carrying current I, ये आपका करंट जो है I ये कैरी कर रहा है, ठीक है। लेंथ इसकी हम L ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर मान लिया जाए कि हम इसको रब कर दें पहले, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है, दिस इज आवर कंडक्टर, ठीक। इस कंडक्टर में आपको करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। हम एक DL कंपोनेंट लेंगे, सबसे पहले हम एक DL कंपोनेंट ले लेंगे, दिस इज DL, ये हमारा
करंट एलिमेंट होगा, ठीक है। इसकी हम लेंथ x और y कह देते हैं, ठीक है, x और y। मान लिया जाए कि हमें इस P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, करंट की वैल्यू I जा रही है, ऐसे यूं जा रही है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, सो दिस विल बी इनवर्ट टू द पेपर, इनटू द पेपर नॉर्मली। यहाँ हमको dV कैलकुलेट करना है और दिस इज इनटू द पेपर नॉर्मली, ठीक है, ये आ गया। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से हम इस पॉइंट P को यहाँ से ऐसे मिला देते हैं और यहाँ पर इस DL को लिया है, सो DL से एक लाइन हम यहाँ खींचते हैं और जिसकी हम पोजीशन वेक्टर R लेते हैं, दिस इज R वेक्टर, और ये हम एंगल थीटा लेते हैं, राइट, है ना। तो ये हम इसका नाम देते हैं A P और ये क्यूब कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम लिखते हैं दिस इज आवर L, ठीक है। और यहां से यहां तक एक इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं A, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बायोट सेवर्ट लॉ, dB क्या होनी चाहिए, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, होनी चाहिए। अब आइए इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मेरे को तो यहाँ से यहाँ तक कवर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे मिला देते हैं और यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं। ये आपने लेंथ L ली है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज आवर फाई, थोड़े वक्त के लिए हम इसको फाई एंगल मान लेते हैं। ये आपने लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ले लेते हैं इक्वल, है ना। सो यहाँ से अब इसको थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा दें यार, ये x कर दे ऐसे, ठीक है, तो हमारा ये सिमेट्रिकल सा हो जाएगा, दिस इज ऐसे, ये ठीक है। सो दिस इज वी कॉल इट फाई 2, और यहाँ से यहाँ तक की एंगल हम कहते हैं कि दिस इज फाई 1, ठीक है। सो नाउ ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। हमारे को थीटा मालूम करनी है और r हमारा पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम करंट एलिमेंट टू पॉइंट P। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में बात करें हम, इन ट्रायंगल APQ क्या लिखते हैं हम, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई, सो साइन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होगी, साइन 90 एंड माइनस फाई, सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस फाई, ठीक है। हम इस वैल्यू को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारी dV की वैल्यू कितनी आएगी, सो dV विल बी इक्वल टू, ये हमारा मैग्नीट्यूड ले रहे हैं भाई, हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, DL तो लिखेंगे भाई, और साइन थीटा के लिखेंगे हम कॉस फाई, इक्वेशन नंबर 2। अब बात आती है कि कॉस फाई का हम क्या करेंगे, मेरे को तो इंटीग्रेट करना है, हमारा फाई भी मिल गया, यानी कि फाई 1 से फाई 2 को हम dV को इंटीग्रेट करना है, राइट। तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए कि हम dV को हम कैसे इंटीग्रेट कर दें, है ना। अब आइए, अगर हम यहाँ पर tan फाई लें तो हमारे को क्या मिलेगा, tan फाई विल, चूंकि DL लेना है तो DL के लिए आपको L लेना पड़ेगा, ये वाला L, तो tan फाई क्या होगा, हाइट अपॉन बेस, सो L बाई A, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, A tan फाई होगा। देखिए कैसे कैसे ये खत्म हो जाएगा, DL निकालना है तो DL इज इक्वल टू क्या होगा, A सेक स्क्वायर फाई, हमने डिफरेंशिएट कर दिया इसको, तो A सेक स्क्वायर फाई आ गया, ये आपके पास मिल गया, DL आ गया, ठीक है। अब आपको कॉस फाई है, कॉस फाई को भी भगाओ, कॉस फाई को भगाने के लिए क्या करोगे, कॉस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो A बाई आर लिखोगे, A बाई आर, ठीक है। तो कॉस फाई इज इक्वल टू A बाई आर आ गया, राइट। अब इन दोनों की वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस फाई एंड DL इन इक्वेशन नंबर 2। सो dV हमारा क्या आएगा, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I ऐसे ही आ जाएगा, DL के जगह पर A सेक स्क्वायर फाई आ जाएगा, और यहाँ पर कॉस फाई आ जाएगा, और R की जगह पर क्या आएगा, और कॉस फाई की जगह पे आप ले लीजिए A बाई आर लिख दीजिए, एंड दिस विल बी इक्वल टू R स्क्वायर,
ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ और देखिए और मजा आने वाला है। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर। अभी आर स्क्वायर इंटू आर ही देख के देखो, अब देखो क्या मजा आने वाला है। आर की वैल्यू क्या होगी, सिंस आर विल बी इक्वल टू ए बाई कॉस फाई, सो दिस विल बी इक्वल टू ए सेक फाई हो जाएगा, ए सेक फाई, ठीक। सो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर, सो आर स्क्वायर विल भी कितने के बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर जहाँ पे हम क्या, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर जो पे आर स्क्वायर लिख दें, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये कैंसिल, तो क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, राइट। बताइए कोई डाउट, कोई अगर बात हो तो। अब बात आती है कि हमारे को फाई के टर्म में एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। तो अब यहाँ तक देख लीजिए आप, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हमारे को देखो ये φ1 है, सो माइनस φ1 और ये φ2 है, तो माइनस φ1 से लेकर φ2 तक हम इंटीग्रेट कर देंगे, हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब हमारे को इस dB में r का फैक्टर डालना है, r का फैक्टर यानी फाई का फैक्टर डालना है। इस dB में हमारे को एक फाई का फैक्टर डालना है, बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आइए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, सो नाउ हमारे को dV मिला, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर को हमको रिप्लेस करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां पर क्या था, कॉस फाई के जगह पर आपने क्या लिख दिया था, a बाई आर, तो a बाई आर लिख दिया था आपने, ए स्क्वायर आर। ठीक है, ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, आर आ गया। आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो आर के जगह पर हम लिख सकते हैं a बाई कॉस फाई, है ना। सो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, और r के जगह पर हम लिखते हैं, सिंस r इज इक्वल टू a बाई कॉस फाई लिख सकते हैं। सो a बाई कॉस फाई लिखेंगे तो ये कितना होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो हमारे को क्या मिलेगा, तो a कॉस फाई, राइट। ठीक है, सो ये हमारा आ गया dB। अब हम इस dB को हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो हम इस dB को इंटीग्रेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो हम इस dB को इंटीग्रेट करेंगे फाई के रिस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन ये आती है कि फाई कहाँ से लगेगा, तो जब आपने यहाँ पर जब इसको डिफरेंशिएट किया था, तो यहाँ पर मैंने फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, तो dl, तो ये क्या होगा, dl बाई डी फाई, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू डी फाई, ए स्क्वायर डी फाई। सो dl के जब हमारे को एक टर्म मिलता जाएगा डी फाई एंड डी फाई हमारे को पूरा इक्वेशन में मिलता जाएगा, डी फाई, सो डी फाई एंड डी फाई, ये हमारे को वैल्यू मिलती जाएगी। क्योंकि जब डिफरेंशिएट करते हैं, सो डीएल का रिस्पेक्ट एल को डिफरेंशिएट किया तो एल डीएल लिखेंगे, और tan फाई को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर फाई, और फाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी फाई। दिस इज द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, याद रखिएगा। ठीक है, सो अब हमने क्या किया, हमने सारे इक्वेशन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, डीएल की वैल्यू को भी रख दिया, तो डी फाई का टर्म हमारा आता जाएगा, वो हमारे से छूट गया था वहाँ पर, दिस विल बी डी फाई। ठीक है, डी फाई आपको मिल गया। सो अब आपके पास आ गया ये डी फाई एंड दिस विल बी डी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस फाई नॉट फाई वन से फाई टू एंड दिस इज बी, तो ये हमारे को b मिल जाएगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए, और कॉस फाई को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा आता है साइन फाई एंड दिस इज माइनस फाई वन एंड दिस इज फाई टू, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई टू माइनस साइन माइनस फाई वन, सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई टू एंड प्लस साइन फाई वन। ये याद रखिएगा एक्सप्रेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन।
ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P मिल गई ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ वायर। ठीक है, और जब हमारे को इतनी वैल्यू मिल गई, ये यहाँ याद रखिएगा, ये मेरे से भी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ इंटीग्रेट करने लगा तो मैं फिर d5 ढूंढ रहा था कि d5 कहाँ गया, तो d5 मैंने यहाँ पर बातों बातों में छोड़ रखा था, सो माइंड इट। सो नाउ b की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। ठीक है, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, ये हमारा एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इसको रब करते हैं, बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच कंसंट्रेटिंग ऑन थ्योरी पार्ट, मेनली हमारा कंसंट्रेशन जो होगा वो न्यूमेरिकल पर ही जाने को है। सो यही इसलिए हम डेरिवेशन पर ही आपको लेकर ज़्यादा चल रहे हैं, ताकि आपको डेरिवेशन समझ में आ जाए। ये आ गया। ठीक है, अब देखिए केस फर्स्ट, इफ कंडक्टर is infinitely long, बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो क्या होगा, फाई 1 फाई 2 जो होगा वो एकदम नीचे आ जाएंगे। सो फाई 1 विल बी इक्वल टू फाई 2 कितने के बराबर आ जाएगा? ठीक है, ये कितने के बराबर आ जाएगा? 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। जब ये 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा तो आपका बी क्या होगा? सो बी आप लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए into sin 90 and plus sin 90, so this will be equal to mu naught I upon 4 pi a, यानी कि 1 1 2 हो जाएगा, this will be 2, so b, तो ये एक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा mu naught I upon 2 pi a, हमेशा याद रखिएगा, पहला एक्सप्रेशन आपको मिला। ठीक है, अब आइए हम दूसरे एक्सप्रेशन की बात करते हैं। केस 2 की बात करें, अगर हम x और y को, यानी कि p को हम, इफ p इज वेरी क्लोज टू x और y एंड, यानी कि p को उठा के किसी के नीचे हम लेकर चले, एकदम नज़दीक, या तो x के एंड के पास कर दें या तो y के एंड के पास कर दें। तो अगर ऐसा आ जाएगा, तो अगर x और y किसी के एंड पे लीजिएगा तो फाई 1 की वैल्यू एक बारे में 0 हो जाएगी और फाई 2 की वैल्यू हमारी 90 डिग्री हो जाएगी। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए एंड साइन 90 एंड प्लस 0, तो कितनी आ जाएगी? सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए टेस्ला, यानी कि एक कंडक्टर है और पॉइंट आपका यहाँ पर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, इस पॉइंट पर, यानी इट्स वेरी क्लोज टू यहाँ इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाह रहे हो, और ये करंट आपका आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक्स एंड वाई। ठीक, एक केस और पूछा जाता है आपसे। ठीक है, ये आपका केस 2 हो गया। केस 3 पूछा जाता है कि मान लिया जाए कि ये लेंथ है और ये जो पॉइंट P है दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि L/2 और L/2 पर हमने ले लिया, ये हमारी वैल्यू यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो L/2 आ गया, and this is equal to 5 and this is equal to 5। ठीक है, and this is equal to a। फॉर्मूला क्या है हमारा? म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, सो दोनों बराबर हैं, तो क्या लिखिएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 2 साइन फाई, बिकॉज इस केस में क्या लिखेंगे आप कि सिंस फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू 5, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दोनों बराबर हो गए। ठीक है ना, L/2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 90 डिग्री आ गया आपका। क्या करोगे आप? व्हाट विल साइन फाई की वैल्यू कितनी होगी? सो साइन फाई विल बी इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनस, हाइट अपॉन हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू L²/4 √। ठीक है, क्या लिखोगे आप? म्यू नॉट, तो साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी हाइट L/2 एंड डिवाइडेड बाई, ठीक है, √A² L²/4, तो हम क्या लिख सकते हैं? L/√L² प्लस 4A², ये हमारा साइन फाई हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2, और साइन फाई की जगह पे 2 √L²
प्लस 4a²। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई इंटू एल एंड डिवाइडेड बाई 2 पाई ए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4a²। ये हमारा तीसरा कंडीशन होगा, यानी कि पाई अगर दोनों एंगल कर बीच में हो, यानी कि मिडिल पॉइंट पर आप लेना चाहें तो। सो म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाई 2 पाई ए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4a² आ जाएगा। ठीक है, तीनों चीजें होगी। अब आइए अगर हम बात करते हैं अब सर्किल का। अगर मान लिया जाए फाइंड मैग्नेटिक फील्ड V at center of a circular wire carrying current I। तो मान लिया जाए कि ये आपका कोई सर्कुलर वायर है, ठीक है ना, ये करंट I आपका कैरी कर रहा है, ऐसे ये करंट I कैरी कर रहा है, दिस इज I। इस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो, ये P है। यहाँ देखो, अगर हम DL हम यहाँ ले लें, दिस विल बी आवर DL, ये हम यहाँ से यहाँ तक D ले लें, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू R। तो ये एंगल कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ये हमारा करंट एलिमेंट ले लिया हमने, DL ले लिया। उसी तरीके से यहाँ से भी ले लें हम, इस तरीके से ये हमारा DL आ गया, दिस इज DL, ये R। करंट ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर सेंटर पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक, ये आएगा यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ अंदर की तरफ आएगा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सेंटर पर। ठीक है, R इज द रेडियस ऑफ द, ठीक है फाइन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बायोट सेवोट लॉ, डायरेक्ट लिखो एकदम। क्या लिखेंगे, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन थीटा dl बाई R²। यहाँ पर थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ देखो R और थीटा के बीच का एंगल 90 डिग्री। सो dV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई R²। फाइन, ये हमारा dV आ गया। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, अगर यहीं पर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या होगा। सो B विल बी इक्वल टू, और इसको हम ले लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, पूरा सर्कुलर है तो 0 से 2 पाई आर, यही तो इसका लेंथ होगा, 2 पाई आर, इतना बड़ा होगा ये। तो हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R² इंटीग्रेशन DL 0 to 2 पाई आर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको, यानी कि हमारा इंटीग्रेशन DL की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, ये आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब लिख दीजिए, सो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R² इंटू 2 पाई आर। ये आपका 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 2 R से R कैंसिल। सो B की वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 2R। फिनिश, कुछ करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस दो एक्सप्रेशन आप याद रखें, यहाँ पर वहाँ पर 3 आपको मिले और यहाँ पर आपको 2 एक्सप्रेशन मिलेंगे, बस बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक आपका बचता है एक्सिस ऑफ द सर्कुलर वायर, यानी कि इस सर्कुलर वायर पे एक्सिस पर, यानी कि बाहर P पर हम कैलकुलेट करेंगे, वो हम बाद में कराएंगे। इससे पहले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। ओके।